तो जो इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है, जिससे एक बार इंडियन हिस्ट्री से आपको 46 सवाल आ गया था 150 में, है ना, 46। तो आउट ऑफ 150 46 आ गया। ये जो सवालों का संख्या है ये काफी इम्पोर्टेंट होता है इन दैट सेंस कि हिस्ट्री जो है पीटी और मेन दोनों के लिए वैल्यूएबल है, जीएस के लिए भी। तो इसके लिए आपको ऐसा तैयारी करना चाहिए कि अगर 40 सवाल ऑन एन एवरेज आता है तो हमने कहा कि 30 प्लस बना लें। अमूमन जो ट्रेंड है उसके अनुसार मॉडर्न इंडिया से ज्यादा सवाल आता है ना। लेकिन एक बार मेडिवल से 13 सवाल आ गया, है ना। तो जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे या जानते होंगे तो मान लीजिए कोई बॉलर क्या होता है कि जब आउट स्विंग बोल रहा है, आउट स्विंगर है, मार दिया इन स्विंगर तो क्लीन बोल्ड हो जाता है। ठीक वैसे ही इम्तिहान भी होता है। आप समझ रहे हैं कि इससे इतना इतना सवाल आएगा, किसी सेक्शन को कमजोरी से पढ़े वहीं से ज्यादा सवाल आया तो गए काम से, है ना। इसीलिए तीनों ही सेक्शन को सीरियसली और बढ़िया से पढ़ना है। आज के समय में पॉलिटिकल हिस्ट्री का वैल्यू घटा है, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस हिस्ट्री का वैल्यू बढ़ा है। तो केवल आपको ये नहीं समझना है कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, है ना। मौर्यों की स्थापना का क्या मतलब हुआ, उसके बाद का कोई भी पीरियड है तो उसका मतलब क्या है ना। हाउ एंड वाई, जो छठा क्लास का ही एनसीईआरटी का किताब है ना, जो पहला चैप्टर ये है ना, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस सब का जवाब छठे क्लास में वो इंडिकेशन दे रहा है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो केवल हु और व्हेन से अब काम नहीं चलेगा कि हु और व्हेन डिड यू कम, हाउ डिड यू कम, व्हाई डिड यू कम। तो आपको जवाब देना है, केवल येस और नो से नहीं काम चलेगा, है ना। तो उसके लिए समझदारी डेवलप करनी होती है। आप एंशिएंट इंडिया के लिए आर.एस. शर्मा, है ना, हिंदी में हिंदी अंग्रेजी ओल्ड एनसीईआरटी में दोनों है, लेकिन अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड से है और हिंदी में ओरिएंट ब्लैक स्वान से। मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा और मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा, ये तीन किताब प्राइमरी है जो आपको हर हाल में पढ़ के समझ लेना होगा, है ना। इसमें से एक चीज भी मिस नहीं होना चाहिए, तभी आपको वो बेस है, उसी पर आप आगे बढ़ेंगे, है ना। इसमें से एक एक चीज अगर आप समझते हैं तो आगे कोई पढ़ाएगा तो आप उसको एडिशन कर सकते हैं। तो 10 किताब पढ़ने से मतलब नहीं होता है, आपको ये देखना चाहिए कि हम जो किताब भी पढ़ रहे हैं उसका एक एक चीज हमको समझ में आ रहा है ना। ये तीनों किताब आपको फॉलो करना है। दूसरा सेक्शन जो है पार्ट 2 में जैसे करंट अफेयर्स है। अभी के इम्तिहान में करंट अफेयर्स में जो अच्छे से नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा, है ना। जिस तरह से लगातार 3, 64, 65, 66 तीनों में 30 सवाल आ रहा है। आप अभी से ही कम से कम या रेगुलर वे में एक अखबार को रेगुलर पढ़िए। अखबार पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए, है ना, कि हम कौन सा न्यूज मेरे इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो ये 10 दिन 5 दिन पढ़िएगा तो धीरे धीरे समझ में आता है, आपको आएगा। तो इसलिए एक कोई भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन लीजिए, है ना, दर्पण हो, दृष्टि हो, क्रॉनिकल हो, कोई भी एक मैगजीन आप रेगुलर लीजिए। दूसरा नंबर कि योजना जो मैगजीन आता है उसको रेगुलर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और पढ़े ना पढ़े उसको आप रेगुलर लेते रहिए, प्रयास कीजिए कि हम पढ़ जाए। योजना में भी हर एक आर्टिकल नहीं पढ़ा जाता है, तो उसमें 2-4 बार लाइएगा, हम बता देंगे तो धीरे धीरे पढ़ने आ जाएगा। तो एक अखबार, एक कॉम्पिटिटिव मैगजीन और एक योजना, है ना, ये चीज आप
रेगुलर अपना हिस्सा बनाइए। जनरल साइंस में जो है आप एनसीईआरटी का 9वां, 10वां और 11वां का किताब पढ़िए। 11वां का बायोलॉजी वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9, 10 का हर चीज बढ़िया से पढ़िए, है ना। और फिर 11वीं क्लास का बायो का सेक्शन क्योंकि बायोलॉजी से ही साइंस में सबसे ज्यादा सवाल आता है ना। और ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। इसके अलावे अखबारों में जो भी साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक आवे उसको फॉलो कीजिए। पत्रिका जो बोले उसमें भी आएगा। योजना में भी करंट साइंस से जुड़ा हुआ आता है। विज्ञान प्रगति लगता है कि बंद हो गया, नहीं तो वो सरकारी मैगजीन था और सस्ता ही था, बहुत ही अच्छा मैगजीन था, ठीक है ना। तो साइंस के लेकिन पहला नंबर 9, 10 का एनसीईआरटी पर पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो है ये एक ऐसा एरिया है जहां थोड़ा जरूरी होता है कि हम ठीक से देखें, क्योंकि पीटी में इंटरव्यू सभी जगह इसका एक एरिया होता है, क्योंकि इसमें लगातार चेंज होते रहता है। कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके लिए